अष्टविनायकों में से तीसरे विनायक है श्री बल्लाळेश्वर, जो पाली गांव में स्थित है। उनकी स्तुति पर एक श्लोक प्रसिद्ध है। आइए उसे सुनते हैं और उसका अर्थ जानते हैं। वेदो संस्तुतो वैभवो गजमुखो भक्ताभिमानी यो बल्लाळेरख्या सुभक्त पालनरात् ख्यात सदा तिष्ठति क्षेत्रे पालिपुरे यथा कृतयुगे चास्मिता लौकिके भक्तिर्भाविते मूर्तिमान गणपतिं सिद्धेश्वरम तम भजे। आइए इसका अर्थ जानते हैं। मैं गणपति को नमन करता हूँ, जो गजमुख है, जिनकी वेदों में स्तुति की गई है, जो उनके अनन्य साधारण भक्त यानी बल्लाळ के नाम से जाने जाते हैं, जो भक्त की रक्षा करते हैं और जो कृत युग से पाली में विराजमान हैं। भगवान श्री गणेश के बल्लाळेश्वर नाम के पीछे एक रोचक कथा है। आइए उसे सुनते हैं। प्राचीन काल में बल्लाळ नामक लड़का गणेश जी का परम भक्त था। उसके पिता का नाम कल्याण था और वो व्यापारी थे, और उसकी माता का नाम इंदुमती था। वो प्रतिदिन अपने मित्रों के साथ वन में जाकर गणेश जी का भजन पूजन करता था। उसके मित्रों के माता पिताओं ने बल्लाळ के पिता से शिकायत की कि बल्लाळ हमारे बच्चों को बिगाड़ रहा है। तब कल्याण सेठ जी क्रोधित हुए और वन में जहां बल्लाळ अपने मित्रों के साथ गणेश भक्ति में लीन था, वहां चले गए। बल्लाळ को भक्ति करते देख उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उसे एक लकड़ी से बहुत मारा। यह देखकर बाकी के बच्चे भाग गए, लेकिन बल्लाळ ने भक्ति करनी नहीं छोड़ी। उसके शरीर से रक्त बहने लगा, फिर भी वो गणेश भक्ति में पूर्णतः लीन था। फिर उसके पिता ने उसे वहीं पर एक पेड़ से बांध दिया और वो वहां से चले गए। बल्लाळ उस अवस्था में भी भगवान गणेश का ही नाम ले रहा था। अपने परम भक्त की पुकार को भगवान अनसुना कैसे कर सकते थे? भगवान गणेश वहां तुरंत ब्राह्मण वेश में प्रकट हुए। उन्होंने बल्लाळ को न सिर्फ मुक्त किया, किंतु उसका स्वास्थ्य भी ठीक किया, जिससे वह पहले जैसा तंदुरुस्त हो गया। भगवान श्री गणेश ने बल्लाळ से कहा कि तुम्हें जिसने भी इतना कष्ट दिया है, उसे केवल इस जन्म में नहीं बल्कि अगले जन्म में भी अपार दुख सहना पड़ेगा। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मेरी भक्ति के प्रचारक, श्रेष्ठ आचार्य और दीर्घायुषी बनोगे। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तब बल्लाळ ने कहा, आप इसी भूमि में वास करें और सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करें, और ये भूमि गणेश क्षेत्र के नाम से प्रख्यात हो जाए। तब भगवान श्री गणेश जी बोले, तुम्हारी इच्छानुसार मैं यहाँ बल्लाळेश्वर विनायक के नाम से वास्तव्य करूंगा। भाद्रपद शुद्ध चतुर्थी के दिन जो भी भक्त यहाँ मेरे दर्शन करने आएगा, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ऐसा वरदान देकर गणेश जी पास की ही एक शिला में लुप्त हो गए। वही शिला आज बल्लाळेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। क्योंकि भगवान गणेश ने बल्लाळ को ब्राह्मण के रूप में अपना दर्शन दिया, पाली में स्थित विनायक की मूर्ति को ब्राह्मण के रूप में सजाया जाता है। ओम बल्लाळेश्वराय नमः। अष्टविनायकों में से चौथे विनायक का नाम वरद विनायक है। उनकी स्तुति पर एक मधुर श्लोक लिखा गया है। आइए उसे सुनकर उसका अर्थ जानते हैं। भक्ताभिमानी गणराज एकम क्षेत्रे महाडाख्ये वरदं प्रसन्नं या तिष्ठति श्रीवरदो गणेशं विनायकस्तं प्रणमामि भक्तम्। आइए
अब इसका अर्थ जानते हैं। मैं भगवान श्री गणराज को नमन करता हूँ, जो गणों का नेतृत्व करते हैं, जिन्हें अपने भक्तों पर अभिमान है, जो महड़ में विराजमान है और जिनके दर्शन करने से मन और चित्त प्रसन्न हो जाता है। श्री वरद विनायक गणपति से जुड़ी एक छोटी सी कहानी प्रचलित है। आइए उसे सुनते हैं। कहा जाता है कि गृत्समद ऋषि ने यहाँ पर गणेश जी की घोर तपस्या की थी। गणेश जी ने प्रसन्न होकर उन्हें त्रिलोक विजयी संतान के पिता होने का आशीर्वाद दिया और उन्हें और एक वर मांगने के लिए कहा। तब ऋषि गृत्समद ने गणेश जी से कहा कि आप स्वयं यहाँ विराजमान हो और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसके बाद ऋषि ने भद्रका नामक प्रसिद्ध स्थान पर एक मंदिर का निर्माण किया और श्री गणेश वहां वरद विनायक नाम से प्रतिष्ठित हुए। इस मंदिर में मूषिका, नवग्रह देवता और शिवलिंग की मूर्तियां भी हैं। हर साल हजारों श्रद्धालु वरद विनायक मंदिर में प्रभु के दर्शन के लिए जाते हैं और यहाँ अपनी मनोकामनाएं व्यक्त करते हैं, जिसे प्रभु श्री वरद विनायक पूर्ण करते हैं। ओम श्री वरद विनायकाय नमः।